ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि क्या आपको ये विश्वास है कि आपने अपने लिए जो चुना है वही बेस्ट है? क्या विश्वास है पूरा? और क्या ये भी पूरा पूरा विश्वास है 100%, 100% कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे? ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि आपने जो अपने लिए चुना है क्या वो बेस्ट है आपके लिए? क्या आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि मैंने अपने लिए जो चुना है, एसएससी, बैंक, क्लर्क, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आपके लिए बेस्ट है? सबसे पहले बुनियादी चीज़ें आपको विश्वास होना चाहिए। और दूसरा विश्वास जो होना चाहिए कि मैंने जो अपने लिए चुना है मैं वो बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगी। इसका मतलब 100% विश्वास होना कंपलसरी है। और खुद पर विश्वास एक ऐसी ताकत है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने में आपको दिलवा देती है और पाने में मदद करती है। तो खुद पर विश्वास, ये जो मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप आज हैं और जहाँ आप जाके अपने आप को सफल देखना चाह रहे हैं, या जो सपना आपका है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे, वो बन जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। आज आप जहाँ हैं और साल भर बाद, 2 साल बाद जहाँ आप जाना चाहते हैं, ये एक जर्नी है। इस जर्नी में बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे हालात आते हैं, बहुत सारे मौसम बदलते हैं, बहुत समस्याएं, बहुत परिस्थितियां, बहुत कठिनाइयां आती हैं। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम सब सफल तो होना चाहते हैं, वो बनना तो चाहते हैं, पर प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत टफ है, क्योंकि प्रोसेस बहुत पेनफुल है, क्योंकि प्रोसेस में बहुत संघर्ष है। और हम संघर्ष से घबराते हैं, कठिनाइयों से भागते हैं, समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, पर न कोई रहा है न रहेगा। अगर जिंदगी है और जिंदा है, आप चल फिर रहे हैं, तो समस्याएं रहेंगी, संघर्ष रहेगा, उसका लेवल बदलता जाएगा, अलग अलग लेवल के संघर्ष अलग अलग स्टेजेस पे आएंगे, बस वही बदलेगा, एज के साथ साथ स्टेज बदलेगी और संघर्ष का नया नया रूप आएगा, कठिनाइयों की नई नई शक्ल आएंगी, समस्याएं नए नए रूप में आपके सामने आएंगी, पर ये चलती रहेंगी टिल डेथ। जिस दिन आंख बंद उस दिन समस्या ज़ीरो, उसके पहले नहीं होने वाली है। तो आपको अपने आप में इतना मजबूत बनना है कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर, जिसमें आप आज हैं, इन्हीं परिस्थितियों में रहकर, इन्हीं संघर्षों का सामना करके आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप इससे भागने की कोशिश करिएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रहेंगी। जैसे दिन के बाद रात का आना कंपलसरी है, मस्ट है, प्रोसेस है, नेचर है, उसी तरह से लाइफ है तो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, कंपलसरी है। आप नहीं बच सकते, सोचिएगा भी नहीं। आपका सारा एफर्ट इस बात पे होना चाहिए कि अपने आप को कैसे इस तरह से बनाऊं, अपने अंदर को कैसे, अपने माइंड को, अपने विचार को कैसे इतना मजबूत बनाऊं, कैसे इतना पॉजिटिव बनाऊं कि इन्हीं संघर्षों में रहते हुए वो अपना बेस्ट दे। आज दे, कल दे, परसों दे, हर दिन दे, जब तक कि वहाँ ना पहुँचे, जब तक जहाँ पहुँचना है। इन्हीं संघर्षों में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग बाहर के आए हों। कौन लोग हैं बाहर के? बाहर मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, उनका अलग लेवल का संघर्ष है। जो यहाँ हैं, जिन परिवार के साथ है, उनका अलग लेवल का संघर्ष है। जो बाहर से आए हैं, खाना पकाना, खुद से कपड़ा धुलना, खुद से सारी व्यवस्था करना, ये एक अलग लेवल का संघर्ष है। ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पे रोशनी भी नहीं आती, जहाँ पे धूप भी नहीं आती, ये एक संघर्ष है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरह की संघर्ष की बात कर रहा हूँ, जो आप डे टू डे फेस करते हैं। जो परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके पास अलग लेवल का, मेहमान आ गए, शादी है, त्योहार है कि नहीं, घर में बहुत सारे मेंबर हैं, पढ़ने बैठे, शोर शराबा है, टीवी है, तमाम उन अलग लेवल का संघर्ष है उनका, उनसे आपको फेस करना है हर दिन। जी जी।
तो इन्हीं में रहते हुए आप हर दिन अपना बेस्ट दें। इसके लिए आप अपने आप को मेंटली तैयार करिए, क्योंकि बॉडी तो हमारे माइंड की गुलाम है। बॉडी तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है दैट इज गिवन बाय योर माइंड। माइंड हमें जो इंस्ट्रक्शन देता है, हमारी बॉडी उसको फॉलो करती है। हम बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन के चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, है कि नहीं? सब कुछ यहां से कंट्रोल होता है। तो हमको यहां जो भी सुधार करना है, यहां पे करना है। ये तो फॉलो करेगी फिर आपको। मुझे ये विश्वास है कि जिसके अंदर ये विश्वास है कि वो पा लेगा जो पाने आया है, जो चाहता है, तो सारे रास्ते उसके लिए धीरे धीरे खुलते जाते हैं। सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते आगे बढ़ता जाता है। तो मेरा जो आज का पूरा ये रहेगा मुद्दा, वो यही रहेगा कि विश्वास क्या है, ये कैसे कम होता है और कैसे इसको बढ़ाया जाए, उस लेवल पे लाया जाए जिस लेवल पे लाने के बाद हम सारे मुसीबतों का सामना करते हुए, अपना बेस्ट हर दिन देते हुए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, अपने कंपटीशन को बीट कर लेंगे, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पा लेंगे। ये है मेरा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस वो है कि एक तो खुद पर विश्वास, एक शब्द में कहा जाए, खुद पर विश्वास किस चीज़ों का, यानी आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी क्वालिटी पर, अपने स्किल सेट पर, अपने लक्ष्य पर आपको विश्वास हो कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो स्किल सेट है, जो काबिलियत है, वो आपको वहाँ पहुँचा देगी। आपको भरोसा होना चाहिए इस चीज़ पर। और ये देखिए, ये कैसे कैसे, जैसे कहते नहीं, अपब्रिंगिंग से ये स्टार्ट होती है। कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टेज में आता है, और अपब्रिंगिंग से ही ये मिलता है हमें, बचपन से ही। मेरा एक छोटा बेटा 6 साल का, बड़ा वाला 11 साल का है। तो मेरी वाइफ किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गई, वहाँ से आई तो छोटे वाले बेटे को टॉन्ट कर रही थी, कमेंट, कि वहाँ जहाँ गए थे भाई का, उनका बेटा, वो भी इसी क्लास में है, देखो उसको 10 तक की टेबल आती है, 10 तक, और तुम्हें 2 की भी नहीं आती। वो देखो तुमसे कितना आगे है। अब वहीं पे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, जहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट होता है। और ये शुरू से ही हमारे घरों में इस तरह से रचा बसा है, हमारे पेरेंट्स में, हमारे गार्जियंस में, कि वो कंपेयर करने से बाज नहीं आते। और ये कंपेयर बहुत डेंजरस होता है। वहीं से हीन भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। अब उस बच्चे में जब और उन्होंने बोला कि तुम भी उसी क्लास में हो, वो भी उसी क्लास में है, तुमको कुछ नहीं आता, उसको बहुत आता है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी राइटिंग बहुत ख़राब है। अब वो रोने लगा, मतलब रोने लगा इस बात को लेके कि वो इतना अच्छा है, मैं इतना आप मेरी बुराई कर रही हैं। तो मैंने बहरहाल उसको समझाया बुझाया कि नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत होशियार हो, बहुत स्मार्ट हो, बस आप अपना फोकस नहीं वहाँ करते हो जहाँ वो कर रहा है, बस इतना सा फ़र्क है। और एक आधे घंटे में उसने 2 की टेबल याद की। जब मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा समझाया, उसको अपने अंदर की ताकत का एहसास दिलाया, तो उसने 30 मिनट में 2 की टेबल याद कर ली। और कुछ नहीं है, 2 की टेबल एकदम गायब थी उसकी। तो शक्तियाँ आपके अंदर हैं, पर ये जो कंपैरिजन है, ये आपको बहुत डिमोटिवेट करता है, ये आपको बहुत अपने अंदर हीन भावना आपके अंदर इतना ज़्यादा ला देता है। फीमेल्स की अगर बात करें, खाना बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे आपने कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी कि खाना अच्छा नहीं बना। अब माँ ने या बाप ने, जो भी, उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया, कमेंट करना शुरू कर दिया कि जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, नमक का आज तक तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ है कि कम डालना है कि ज़्यादा डालना है, कितने में कितना डालना है, आज तक नहीं हुआ, तो तुम लाइफ में क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और इस तरह का खूब सुनने को मिलता है। हमारे आप में ये होता है कि सब्ज़ी लेने गए और कोई सब्ज़ी भूल गए,
अब उस एक सब्जी के भूल जाने की वजह से इतना कुछ सुनना पड़ जाता है कि जैसे लगता है हम किसी काम के नहीं रह गए, एकदम बेकार है। ऐसे ऐसी बात बोली जाती है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप सब्जी नहीं ला सकते 5, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ें क्या होता है कि हमारे अंदर ये नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, आपके अंदर हीन भावना पैदा करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो करती हैं ये।